हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड उसके अंदर हम अब थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब आप देखें, अब हम किस तरह के अभी तक हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई, मैंने आपको बताया था y की वैल्यू हम जो डालते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करना शुरू कर दिए हैं। तो अब जो है अब इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और आपके पास आएंगे। जैसे कि पहले तो आप एक और लिखो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है फॉर x इक्वल्स टू 1/2 पे, फॉर x इक्वल्स टू 1/2 पे। ठीक है, तो अब आपको जो है इस अब यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई पहले करना है बच्चों। ठीक है, सिंप्लीफाई हमको पहले करना है, फिर आपको उसकी वैल्यूज डालनी है। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया पहले सीधे वैल्यू डाल दी, नहीं, पहले बोला है सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए 3x क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, 4x माइनस 5 प्लस 3। तो 3x की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 3 4 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 5 जा 15 15, फिर प्लस 3। तो हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 बन गया। नाउ हमें वैल्यू निकालनी, पुट x इक्वल्स टू 1/2। तो 12 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस 3। तो यहाँ 12 इंटू 1/4 माइनस 15 मंजा 15/2 प्लस 3। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू कट जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, है ना। 2 फिर कट जाएगा, 2 3 जा 6। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 3 जा 12। ये मैंने आपको बताया, जो बच्चे करते हैं हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो आप नजर देखो, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे जो मेरे पास चीजें बची, हमारे पास बच गया 3 माइनस 15/2 प्लस 3। तो 3 प्लस 3 इज 6। तो 6 माइनस 15/2 एलसीएम लेंगे 2, और इसके नीचे 1 है तो 1 2 जा 2, तो ऊपर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस 15। तो आंसर इज माइनस 3/2। तो our answer is minus का 3/2। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट 3l from 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, ये z नहीं है, दिस इज 2। एक बार तो आप लोग खुद ट्राई करें कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम आपको पता है फ्रॉम वाला पहले आएगा। माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, नाउ 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l 3l l माइनस 4m प्लस 5n।
ना अब इसमें क्या है, आप इसको अब अगेन बताया कि सर इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। अब जो टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम टेबल बनाते हैं ऊपर नीचे, उसको भी करने के लिए पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे ही ना, तो कर लो। 4l नंबर का नंबर से 4 10 40 l इंटू एन एल एन, फिर माइनस का साइन है माइनस 4 3 12 l इंटू एम एल एम। फिर आप आ जाओ 4 से 2 को प्लस 4 2 8 देन l इंटू एल एल स्क्वायर। फिर माइनस का यहाँ अभी रहने दो इसको, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 इंटू एल एल 3l स्क्वायर। फिर आ जाती है बारी हमारी, इस पे जाएंगे अंदर, माइनस का साइन है माइनस 3 4 12 एल एम या एम एल जो भी आप बोल सकते हैं। फिर आप आगे जाओगे प्लस 3 15 एल एन या एन एल जो भी आप इसमें बोलोगे। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ से माइनस करना है, तो अब आप कैसे भी, अब आप ये नंबर्स आपने लिख लिए हैं, अब आप यहाँ पे अलग टेबल बना के माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपने अब क्या कर दिया, ये एक्सप्रेशन आपका अलग हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका अलग हो गया। तो इसको मैं पहले यहाँ टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ, फिर हम इसको अपनी जो हम कर ही रहे हैं कंटिन्यू, उसको तो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख लो आपको इतना सॉल्व करना है, 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 15nl, ठीक है। फिर इससे 40 ln है कहीं, ln तो है नहीं, ये nl ln बात एक ही है, तो दिस इज 40 ln देन माइनस 12lm, तो माइनस 12lm देन 8l स्क्वायर। देन आपको पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइंस चेंज कर देते हैं, इट विल बिकम प्लस, इट विल बिकम माइनस। तो 3 माइनस 8 इज माइनस 5 का एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर माइनस का 8 बड़ा है, तो इट विल बिकम माइनस 5 एल स्क्वायर। देन प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस ये कट गया है, और ये प्लस अभी माइनस बन चुका है। 15 में से 40 गए तो 25 ln या nl जो भी आप, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर से हम सॉल्व करते हैं जो हम कर रहे थे, इसको आप सेम 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8l स्क्वायर लिखोगे। अब ये माइनस अंदर खुलेगा, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा सारे साइन उल्टे कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो जो वैल्यूज कट रही है उसको आप काट लें, तो यहाँ माइनस का 12lm और प्लस का 12lm कट रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। बाकी आप एक तरफ चीजें ले आए, 40 ln और ये दिख रहा है, और मेरे को एक दिख रहा है आपका यहाँ माइनस का 15 nl प्लस 8l स्क्वायर और माइनस का 3l स्क्वायर यहाँ पे हमको दिख रहा है ना, प्लस और 8l स्क्वायर और माइनस का 3l स्क्वायर हमको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 40 माइनस 15 इज 25 ln और 8 में से 3 गए 5 का l स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, माइनस 5l स्क्वायर और माइनस 25lm, तो अब कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला आंसर सही होगा। क्यों? यहाँ पे क्या गलती हो गई? यहाँ पे बस एक गलती हो गई जो आपको याद रखनी है। तो आपको क्या गलती आपने की, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने अभी इसको ओपन नहीं किया है। जैसे आप इसको ओपन कर देते हो, सब्ट्रैक्ट यानी कि अभी एक्सप्रेशन जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये चीज मल्टीप्लाई होके आएंगी, फिर आपको ये चीजें एक साथ लिखनी है। कैसे? आइए देखते हैं। पहले फिलहाल आप ये वाला जो है वो कॉपी कीजिए पहले, तो जो हमने बिना टेबल वाला किया है वो तो सही है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये दिस वन और ये दिस वन सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ना, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। हल्की सी जो यहाँ पे गलती क्या हुई है बच्चों, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हल्की सी सिली मिस्टेक बोलेंगे इसको, 5 माइनस 3 अगर हम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 5 माइनस 3 ऐसे लिखोगे ना, कि 3 माइनस 5 लिखोगे, तो वही चीज यहाँ पे उल्टी हमने लिख दी है, तभी हमारा आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा है। अदरवाइज आंसर में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर लिखोगे 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर, क्योंकि अभी हम ये माइनस ब्रैकेट खोलना नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे साइन चेंज होंगे ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3l स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 12lm, फिर आएगा 15nl। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 15 यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो ये आ गया 25 NL माइनस प्लस कट गया 8 में से 3 गया 5 L स्क्वायर। कभी कभार ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब किसकी बात, चले अब एक और सब्ट्रैक्शन का आप देखो यहाँ पे, है ना, एक और देखो। सब्ट्रैक्ट 3A ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C माइनस 2B ब्रैकेट में A माइनस B प्लस C फ्रॉम 4C माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि दोनों तरीके से साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है। 3A आपने क्या लिखा, पहले अगेन लिख लो, 3A ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C माइनस 2B ब्रैकेट में A माइनस B प्लस C। अब क्या करना है, इसमें से माइनस फ्रॉम, है ना, तो सबसे पहले इन दो को माइनस करना है, फिर उसको फ्रॉम इसमें से माइनस कर देना है। तो यानी कि पहले इन दो को हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इनको हमने सॉल्व करने के लिए आपको अब आपको टेबल फॉर्म में भी लिखना है, अगर टेबल फॉर्म में भी अगर हमें करना है तो टेबल फॉर्म में करने के लिए भी आपको इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, आप 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC, ये आपने एक एक्सप्रेशन, जैसे आपको माइनस माइनस क्या था, हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, 2AB माइनस माइनस प्लस 2B स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2BC। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, तो 3A स्क्वायर हमारा सही है, 3AB सही है, ऊपर 3AC भी सही है। अभी यहाँ पे यस, अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसके फॉर्म में लिख दिया। ये आएगा आपका प्लस का 2AB, फिर है प्लस का 2B स्क्वायर, फिर है माइनस का 2BC। तो माइनस का 2BC तो ऐसे ही आपके पास है माइनस का 2BC। तो माइनस का 2BC है, माइनस का 2BC आपका प्लस में हो गया। ठीक है, ये प्लस वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, दिस विल बी इन माइनस, ये तो कुछ नहीं, ये बन जाएगा प्लस, प्लस वाला बन गया आपका माइनस। ठीक है, बाकी तो हमारा सही है, बस आगे थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 में से दोगे 1, तो यहाँ पे आपका बचेगा प्लस AB। ठीक है, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ पे हमने जब इसको ओपन किया तो 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस 2AB माइनस प्लस माइनस 2B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2B। अब AB वाले बस यही दो हैं और बाकी कोई नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे एक साथ लेके। 3A स्क्वायर 3 में से 2 गया 1, प्लस का AB प्लस का 3AC माइनस का 2B स्क्वायर प्लस का 2BC। ठीक है, तो मैच करते हैं तो बिल्कुल सही सेम आता है। नाउ इसको करना आपको फ्रॉम, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको करना फ्रॉम 4C माइनस A प्लस B प्लस C से। तो ये तो आप एज इट इज ऐसे ही लिखोगे। अब इससे करना है ना, तो इसको आप आगे लिखने वाले हो, तो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। तो ये जाएगा माइनस का 4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर, ऐसे तो करना पड़ेगा ना। इससे आपको माइनस करना है इस चीज को, जो ये है 3A स्क्वायर प्लस AB प्लस 3AC माइनस 2B स्क्वायर प्लस का 2B। तो अगेन यहाँ पे ऊपर ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी आपकी यही वाली, माइनस का 4AC प्लस का 4BC प्लस का 4C स्क्वायर। और यहाँ पे ये माइनस होगा इनसे, हमारा माइनस का 3A स्क्वायर है ही नहीं सर, सॉरी प्लस का 3A स्क्वायर माइनस AB, AB भी नहीं है सर, AC, AC है सर यहाँ प्लस का 3AC माइनस 2B स्क्वायर सर वो भी नहीं, प्लस का 2BC सर वो है, और हमने उसको माइनस करना शुरू किया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम माइनस 7AC, देन प्लस माइनस माइनस प्लस का 2BC
देन प्लस 4c² एज इट इज रहने वाला, दिस विल बिकम माइनस का 3a², दिस विल बिकम माइनस का ab एंड दिस विल बिकम प्लस का 2b²। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c², यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा 3² माइनस ab माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस प्लस माइनस 2bc। अब जो सेम सेम है उनको देख लो, ac के साथ है कोई, ac ये रहा, तो माइनस माइनस ये हो गया माइनस का 7ac, एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, एक bc वाला ढूंढो, bc वाला ये रहा bc, तो प्लस 4 माइनस 2 हो गया प्लस का 2bc। फिर c² वाला हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, c², फिर 3a² वाला भी मेरे पास यहाँ पे कोई मेरे को दिख नहीं रहा, तो माइनस का 3a²। अब माइनस का ab तो हम एडजस्ट नहीं करा रही ना, तो ab देखो, ab भी कोई नहीं है, क्या बात, माइनस का ab, ac हम ले चुके हैं, b² भी यहाँ पे कोई नहीं है, और bc भी हम ले चुके हैं, तो दिस विल बिकम फाइनल आंसर। मैच करोगे तो दोनों आंसर्स आपको सेम दिखेंगे। क्लियर? तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपके आएंगे, थोड़ा बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।